हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और करेंगे उसका ब्रश अप। तो अगर आपने चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। वेलकम टू विसेन एकेडमी, मेरा नाम है हर्ष सिंह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ओके, एंड दीज कैन बी पोलराइज्ड एंड दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, ओके। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लक्स ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी फ्लक्स S इक्वल टू 1/μ0 E cross B. E is here electric field vector and B is here magnetic field vector, and the unit is Weber per meter square. Okay. Now we will talk about the energy density of electric field and magnetic field. अब जो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ओके। एंड जो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एंड नेक्स्ट हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सी, उसका फार्मूला क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टोटल एनर्जी डेंसिटी। जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है सम ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो दोनों एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में दोनों इक्वल होते हैं, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या करते हैं एनर्जी को कैरी करते हैं एंड मोमेंटम को कैरी करते हैं। तो जो मोमेंटम फाई है उसकी फार्मूला क्या हो जाएगी एच अपॉन लेमडा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इस पूरे टेबल को याद कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वेश्चन होगी, उसमें आपको वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी पता करना होगा, लेकिन ऑप्शन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। ऑप्शन में दिया होगा या वो एक्सरे है या फिर गामा रे है, किस रेंज में लाई करती है उसकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। तो आपको जब ये टेबल याद होगा तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ओके। तो इस टेबल को पूरा रट जाना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। हमारी दो तरह की करंट होती है, एक आईसी कंडक्शन करंट एंड सेकंड इज आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन, इसको देख लीजिएगा। एंड आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। जो फाई ई है ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन रीजन, कौन से रीजन में, ये जो आपका कैपेसिटर के बीच का जो रीजन है इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है फाई ई है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ने के बाद अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ओके। तो जो एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल है वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। आई इंक्लोज्ड क्या है करंट इंक्लोज्ड बाई पाथ एम, ओके। आई इंक्लोज्ड इक्वल्स टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। नाउ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस, और ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है, ओके। अब बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन की। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फाई एम इक्वल्स टू इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों होता है बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड लूप लाइंस, ओके। नाउ थर्ड इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी equals to minus d upon dt integral b dot ds, okay. Fourth Maxwell's equation is Maxwell's Ampere's law, that is E dot dl, sorry, integral E dot dl equals to minus d phi b upon dt, okay. नाउ अब बात करेंगे नेचर ऑफ ईएम वेव्स। तो सबसे पहला है ट्रांसवर्स नेचर। तो ट्रांसवर्स नेचर में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इसका डायरेक्शन पता करना हो तो डायरेक्शन सी कैप क्या हो जाएगा ई कैप क्रॉस बी कैप, ओके। नेक्स्ट इज रिलेशन इन एम्पलीट्यूड। तो ये ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट, इसको याद कर लेंगे, ओके। यहाँ पे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, ओके। नेक्स्ट इज ई आर एम एस एंड बी आर एम एस, ये दोनों फार्मूले आप रट जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ई एम वेव्स। तो जो स्पीड ऑफ ई एम वेव्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, ओके। जो हमारी ई एम वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट ये रहा, ओके। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम पता करना हो तो वो क्या हो जाएगा 1/√, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। अब ई नॉट की जगह अगर हम ई आर एम एस रखेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर सी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा ब्रशअप। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के ब्रशअप के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।